क्या हुआ हरमन? वो फेंक दीजिए। कंकड़ आ गया। खाने के स्वाद की ऐसी की तैसी हो गई, जैसे ये हमारे घर में आई है और हमारे परिवार के खुशियों की ऐसी की तैसी कर रही है। पानी और गिलास कमरे में ले आना सोनिया। रावी जीजी को खाना खिलाना तो जरूरी है, लेकिन अगर अभी पानी लेकर हरमन जी के पास जल्दी नहीं पहुंची तो वो गुस्सा करेंगे। पहले उन्हें पानी दे देती हूँ। बचपन में जब मैं छोटी थी ना, तो मैं ये सोचती थी कि किन्नरों को कैसे पता चलता है कि किसी के घर पे किन्नर बच्चा पैदा हुआ है। टाक झांक किन्नर है ना तू, टाक झांक का बड़ा शौक है तुझे। लेकिन मैं एक बात बता दूं, मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर बाहर जाके तेज आवाज में चीख चीख के मैंने सबको बताया ना कि तू एक किन्नर है, तो फिर सब धरा का धरा रह जाएगा। तेरी ये नई नवेली सास का प्यार, तेरा पति, सब एक तरफ। और फिर तू मेरे बारे में चाहे कुछ भी बक बक करे, कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि क्या है ना कि मैं तो ठहरी नाचने वाली और मुझे इज्जत शिज्जत से कोई मतलब नहीं है। एक फ्री की एडवाइस दूं, तेरे लिए बहुत अच्छी रहेगी। किस्मत से तुझे एक अच्छा पति मिल गया, उसकी सेवा कर, पानी दे, खाना खिला, एक औरत की तरह रह। क्योंकि अगर तू मेरे रास्ते में इसी तरह आती रहेगी तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर से दर दर भटके और किन्नरों की तरह नेक मांगे, क्योंकि तू तो वही है। सलाह अच्छी है जी, लेकिन हम किन्नरों का एक उसूल है, हम दर दर जाकर नेक मांग लेंगे, लेकिन जबरदस्ती किसी के घर में किसी की जगह कभी नहीं लेंगे। रावी जीजी ने कुछ नहीं खाया ना जी, तो उनके कमरे में खाना लेकर जा रही हूँ। क्या हुआ जी? ये गिलास क्यों तोड़ दिया? दिमाग खराब होता है तुम्हारी हरकतों पे। तुम पे तो गुस्सा उतार नहीं सकता, तो गिलास तोड़ दिया। पर मैंने क्या किया जी? क्या किया तुमने? इस घर में मम्मी जी, पापा जी, रावी, चिंटू, सबकी फिक्र है तुम्हें, और हमारा क्या? हरमन जी, वो हमारे अपने ही हैं, और हम उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा जी? मैं पराया हूँ, मुझ में कांटे लगे। किसके प्रति जिम्मेदारियां निभा रही हो इस घर में? उन लोगों के प्रति जिन्होंने कभी तुम्हें अपनाया नहीं। जिम्मेदारी तो जिम्मेदारी होती है ना जी, अब उसे चाहे कोई भी निभाए। तुम्हें कुछ समझाना या तुमसे कोई भी बात करना बेकार है। सुनिए जी, अच्छा आप ही बताइए, मैं ऐसा क्या करूं कि आपका गुस्सा शांत हो जाए? पैसे पैसे कहाँ हैं? और ऐसे चोरी छुपे क्या कर रहे थे? कोई नहीं जी, अब क्या बताऊं।
एक नंबर का कमीना निकला मेरा बॉस। अरे इतनी मेहनत से पूरा महीना काम किया मैंने, जब आज पैसे मांगने गया तो पता है क्या किया उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया और कहा कि जाओ अगले महीने आके पैसे ले जाना। सही किया उसने। निहायत ही निकम्मे और बेशर्म इंसान हो तुम। तो एक बात ध्यान से सुन लो, तुम्हें और तुम्हारी बीवी को इस घर में मुफ्त में खाना नहीं मिलने वाला, समझे? हरमन जी, मोहिनी जी जानबूझकर रावी जी को परेशान कर रही है, आप जाकर बात कीजिए ना प्लीज। दूसरों के मामले में मैं क्या बोलूं? बलविंदर जी को उनके बॉस ने पैसे नहीं दिए, ये तो चोरी है ना जी। आप जाकर बात तो कीजिए एक बार। यार अब मैं क्या सबके लिए धर्म युद्ध लड़ता फिरूं? हरमन नाम है मेरा, कृष्ण नहीं। और मुझे क्या मालूम ये लफंगा किस ऑफिस में काम करता है, कौन है इसका बॉस? एक बार जाकर आप बलविंदर जी से ही पूछ लीजिए ना। आप तो जानते हैं अगर उन्हें पैसे नहीं मिले तो रावी जी को कितनी तकलीफ होगी। प्लीज सारे काम मुझसे ही करवाने दो। चल अपने बॉस का नंबर बोल, मैं बात करता हूँ, उल्टे पांव चल के आएगा पैसे देने। हरमन रहने देना, तू मेरे बॉस को नहीं जानता, मेरा बॉस बहुत कमीना है। अरे कुछ स्यापा हो गया ना तो जो पैसे मिलने वाले वो भी नहीं मिलेंगे। बलविंदर, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि तुम झूठ बोल रहे हो, कोई नौकरी वोकरी नहीं करते और हम सबको उल्लू बना रहे हो? ठीक उसी तरह जिस तरह पिछली बार मेरे गहने लेकर बेच के आ गए थे, हम सबको उल्लू बना रहे हो तुम। मैं तुमसे पूछ रही हूँ बलविंदर, बोलो। सच सुनना चाहती हूँ तो सुनो सच। हाँ बोला मैंने झूठ। बाहर नौकरी मांगने जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि आप तो हरक सिंह के दामाद हैं, आपको नौकरी करने की क्या जरूरत है। और जब घर आता हूँ तो तुम अलग धौस जमाती हो, बेइज्जती करती हो, शर्मिंदा करती हो। अरे अगर झूठ नहीं बोलूं तो करूं क्या? आई गॉट दिस सो बलम जी, इस घर में जब रिश्तेदारी ऐसे हैं तो दुश्मनों की किसे जरूरत है? हैंड इन हैंड। यार सौम्या मैं तुमसे बोल रहा हूं, तुम अकेले कुछ नहीं कर पाओगी, सब एक जैसे हैं यहाँ। हरमन जी कुछ भी हो, कम से कम हमें ये तो पता चल गया है ना कि बलविंदर जी हम सबसे अभी तक झूठ ही बोल रहे थे, हम सबको धोखा दे रहे थे। वो मेरा तो सर फटने लगा इस घर में रोज रोज ड्रामे देख के। ज्यादा दर्द हो रहा है तो मैं आपको बाम लगा दूं? सौम्या तुम मेरी बात नहीं सुनती, इस घर के चक्कर में मैं तुम्हें बुरा भला कह देता हूँ, सॉरी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम आगे ऐसा कुछ करोगी तो मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, मैं चिल्लाऊंगा तुम पर और तुम्हें डांटूंगा भी और बुरा भला भी कहूंगा। क्या करूं जी, अब आपकी डांट मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। अब जब तक आपसे मैं डांट ना खाऊं ना तब तक मुझे चैन नहीं मिलता है। बड़ी ढीठ हो गई हो तुम। हरमन बचाओ, हरमन हरमन क्या कर रही हो पागल औरत, दिमाग खराब हो गया। मुझे पैसे चाहिए। छोड़ हरमन, संभालो अपनी बहन को, पागल हो गई है। क्या तमाशा लगा रखा है ये? पति है तेरा वो? छोड़िए इसे।
जाने कौन सी मनहूस घड़ी में तुमसे शादी कर ली थी। पति नहीं सरदर्द बन के आए हो तुम मेरी जिंदगी में। जो भी करना अपने कमरे में जाके कर, पूरे घर में तमाशा करने की जरूरत नहीं है। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। तू मेरी शक्ल क्या देख रहा है? जा अपने कमरे में। लेकिन हरमन, वहां है तेरा कमरा, और जो किया है उसकी सजा तो मिलनी है। मैं कुछ नहीं कर सकता। रावी, देखो रावी, पति चाहे कैसा भी हो, उसे जूते मार मार के मार तो नहीं डालते ना बाय गॉड की सौ। देखो, तुम मुझे जितना बुरा समझती हो मैं उतनी बुरी नहीं हूँ। मुझे तुमसे, तुम्हारे पति से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखो ना, तुम्हारी माँ को भी मैंने घर से भगाया तो नहीं ना, है ना घर में। तुम चाहो तो हम मिलजुल के रह सकते हैं। तुम मुझे अपनी दोस्त तो मान ही सकती हो ना। चलो अब तुम रो नहीं, हाँ खाना खाओ। तुम्हारी नई सहेली तुम्हें खाना खिला रही है, अब जल्दी से खा लो। जी आपके लिए खाना लेकर आई हूँ, खा लीजिए। रावी, तुम्हारी नई सहेली तुम्हें खाना खिला रही है। नए रिश्ते की शुरुआत नहीं करोगी खाने से? खाओ तुम।